ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 2 अप्रैल 2023। वरदान है, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। मैं कौन? आत्मा। मेरा रूप क्या है? निराकार, बिंदु। वो तो साइज हो गया। रूप क्या है? जैसे हमारे पास एक शरीर है, शरीर के ऊपर वैरायटी कलर के कपड़े हम पहनते हैं। उसके आधार पर आपका शरीर सुंदर भी दिख सकता है और गंदा भी दिख सकता है। ऐसे रूप माना जो आत्मा जिस सेकंड जिस चीज के साथ, जिस गुण के साथ, जिस अवगुण के साथ, ज्ञान के साथ, संस्कार के साथ कनेक्शन योग में है, उसका रूप उसमें आ जाता है, ऐड होता है। जैसे आपके पास कितना भी कपड़े हो, जिस समय आपने जो कपड़ा पहना है उस कपड़े का साइज, कलर, परफेक्टनेस, गंदगी, क्लीनलीनेस जो भी है उसका असर शरीर के ऊपर आपको भी पता चलेगा, देखने वालों को भी पता चलेगा। जब कपड़ा क्लीन है आप पहनेंगे तो कितना अच्छा लगता है। ये गंदा कपड़ा है तो पहनेंगे तो कैसा लगता है। तो वैसे ही आदि स्वरूप माना आत्मा जब परम धाम से इस दुनिया में आते हैं, स्पेशली ब्राह्मण आत्माएं, उस समय आत्मा में भगवान ने दिया हुआ सच्चा आत्मिक गुण रहता है। तो इतना ज्यादा रहता है वो गुण, देवता के रूप में देते रहते हो, बाहर जाता ही रहता है वो है आदि स्वरूप। अनादि में क्या है? लास्ट स्वरूप क्या है? अनादि। जब परम धाम में जाते हैं तो वो क्या है? शांति, सुख, आनंद, प्यार, भगवान में जो जायदाद है वो अनुभव करने का, वो याद करो। इसे समझ लो आप अपने जिंदगी के लास्ट स्टेज में हो। उस समय का स्वरूप चेक करेंगे तो क्या लगेगा? बुढ़ापे हैं, शरीर पुराना हो गया है, बहुत बीमारी है, बच्चे घर के पास अपने पास नहीं है, बच्चे फोन नहीं करते हैं। तो उस स्वरूप का आप सोचेंगे तो चिंता में आ जाते हैं। लेकिन जब आप जॉब कर रहे थे, लोग आपको कितना रिस्पेक्ट देते थे, कितना आपने कमाई किया, जो आपके जिंदगी में बहुत अच्छा जो समय जो बीत गया और संस्कार के रूप में जो रिकॉर्डेड है, उसके साथ में आप कनेक्शन में आ जाओ। जैसे किसी के साथ आपने शादी किया हो, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिला हो, आपने और घर बनाया हो, या फर्स्ट टाइम अपने जिंदगी में 4 व्हीलर लाया हो, या अपने जिंदगी में आपको गोल्ड मेडल मिला हो, कोई भी चीज जिसमें आप बहुत खुश थे, अपने एफर्ट से, पुरुषार्थ से आपको वो विजय मिला था। बच्चे, आप ज्ञानी हो, एक जन्म का ज्ञान नहीं, आपके पास 5000 सालों का, 84 जन्मों का ज्ञान है आपके पास। तो टोटल वो संस्कार में आप उस स्वरूप के साथ कनेक्शन में हो जाओ। कौन सा स्वरूप? आदि। माना जिसमें आत्मा का ओरिजिनल गुण था, और वो गुण विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप दुनिया को दान कर रहे थे। कितना महान थे। आज
सब कुछ खोकर अभी मांग रहे हो भगवान से, मनुष्यात्माओं से मांग रहे हो, पंच तत्वों से मांग रहे हो, दे दो दे दो दे दो। तो कहां से कहां तक जाकर पहुंच रहे हो, पहुंच गए हो। तो ये दोनों स्वरूप को सामने रखो, आदि और अनादि। इससे खुशी का नशा बढ़ेगा और स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। हमने भी देखा है कोई कोई भाई बहने 25 साल 30 साल में ज्ञान में रहते हैं, लेकिन कारण अकारण श्रीमत फॉलो नहीं किए हैं, बहुत समय बीत गया है, उनके पुरुषार्थ में सेवा में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, संतृप्तता नहीं रहता है। साथ में समय के अनुसार जो बाबा मुरली कहते हैं उसके अनुसार वो अपडेट नहीं होते, चेंज नहीं होते हैं, तो उनसे कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जमाने का वो जो उनका जिंदगी में जो संस्कार है वही उसके साथ में ही कनेक्शन में रहते हैं। हमारे टाइम में ये था वो था, और उनको आप कहिएगा, अपना अनुभव कहिएगा, तो कितना नशा आ जाता है। उनको स्टेज पर बिठाइए और अपना अनुभव कहने के लिए बताइए, हम ऐसे करते थे, हम दादियों के साथ में थे, हम ऐसे सेवा करते थे, कितना किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे, कितना अच्छा चित्र प्रदर्शनी करते थे। तो उनको एक नशा आ जाएगा, माना जिस समय भगवान ने उनको ईश्वरीय सेवा में यूज किया उसके कारण उनका जो स्थिति बहुत बहुत पावरफुल था, उसके साथ कनेक्शन होते ही उनका जो बुढ़ापा है, दुख है, दर्द है, सब कुछ वो भूल जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे वर्तमान समय का जो कलयुग का स्वरूप है ना, उसके साथ कनेक्शन में मत आना। आएंगे तो अप्रैल फूल 1 तारीख, आज व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि एक मैसेज लिख लीजिएगा, आज मेरा पत्नी मेरा बात सुन रही है, और कुछ अप्रैल फूल करने की जरूरत नहीं है। और सभी को मालूम है पत्नी पति का बात नहीं मानती है, ठीक है। तो माना हर जगह पर हर संबंध में दुख है। अब चाहे तो चेक कीजिएगा, बच्चे माता पिता का बात नहीं सुन रहे हैं, स्कूल में जाएंगे तो टीचर का बात स्टूडेंट्स नहीं सुन रहे हैं, ऑफिस में जब आप कहते मेरा बॉस ठीक नहीं है, बॉस कहते हैं मेरे सबॉर्डिनेट्स ठीक नहीं, हर जगह पर देखो कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है ना। उस सभी जगह पर आपको दुख का अनुभूति हो रही है। तो ये सभी बाजू में रखो, दुख का कारण क्या है वो बाजू में रखो, और नशे में रहना। इसी लोग भी क्या करते हैं, शाम को इतना टेंशन रहता है, सब कुछ बाजू में रखते हैं और दारू पी लेते हैं नशा चढ़ने के लिए। तो ऐसे ही बाबा कहते परमात्मा का जो नशा, जिसके कारण आप 21 जन देवता बने, जिनके घर में परम धाम में शांति धाम में निश्चिंत होकर रहे और सच्चे सुख का अनुभव किया, जिसके लिए जो जिम्मेदार था आपका भगवान, आपका पिता, आपका फ्रेंड, तो वो जो स्वरूप आपके संस्कार में रिकॉर्डेड है उसके साथ कनेक्शन में रहने से आपकी खुशी बढ़ेगा। सपोज उसके साथ आप कनेक्टेड नहीं है तो क्या हो जाता है, बच्चों को तो मैंने इतना साल किया, मेरे बच्चे अभी फोन ही नहीं कर रहे। तो जो आपका एक्सपेक्टेशन था ना, एक्सपेक्टेशन के अनुसार, इच्छा के अनुसार आपने कर्म किया, उतना रिजल्ट्स नहीं आया, एक तो गुस्सा आएगा, नहीं तो अपने ऊपर क्या होगा, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का फीलिंग आता है। तो याद रखना, भगवान के साथ आप जितना भी समय रहते हो, भगवान के ऊपर आप कुछ भी मेहरबान नहीं कर रहे हो, सब कुछ भगवान दे रहा है आपको। और यथार्थ विधिवत आप राजयोग करेंगे तो आपको ऐसा लगता है भगवान के नाम में कुछ किया ही नहीं और भगवान इतना दे रहा है। आपने पंचतत्वों को क्या दिया, पंचतत्व आपको दे रहे हैं, तो अभी उनका अकाउंट सेटलमेंट करने का समय आया है। इसलिए बच्चे अपने जिंदगी का जो सर्वश्रेष्ठ समय है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ,
इस समय के कारण आपको द्वापर युग से कितना पूजा चल रहा है, कितना रिस्पेक्ट हो रहा है। जो साधु संत अभिनेता पॉलिटिकल लीडर्स, किसी को भी इस विधि से न गायन न पूजन न सम्मान कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज के मुरली में बाबा कह रहे थे, मुझे देहबान से अलग हो जाओ, स्वमान का स्थिति में स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है, देहबान क्या है? आज आपके पास 2 व्हीलर के बदले 4 व्हीलर आ गया, देहबान बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 BHK के बदले 3 BHK का आपने फ्लैट खरीद लिया या रेंट पर आ गया, देहबान बढ़ गया। सैलरी ज्यादा हो गया, देहबान बढ़ गया। आपके अकाउंट में नया एक कपड़ा आ गया, देहबान बढ़ गया। एक नया व्यक्ति आ गए, संबंधी आ गए, देहबान बढ़ गया। इसका मतलब हर चीज, हर कुछ विशेषता आपकी जिंदगी में आने से आपका देहबान बढ़ जाता है। तो स्वमान कब आता है? आत्मा का अनुमान कब आता है? तन धन जन, आपके अकाउंट में कितना भी एडिशन होता है, एडेड देह के अकाउंट में, तो देह का भान बढ़ता है। आत्मा का मन कब बढ़ता है? कब बढ़ता है बताइए? जानते हैं कब बढ़ता है? जब आपके आत्मा को भगवान यूज करते हैं। याद रखिए, मैंने योग किया, मैंने सेवा की नहीं, आपके आत्मा को और साधन को भगवान यूज करते हैं, तब आत्मा का मान बढ़ता है। कैसे? गिफ्ट द्वारा नहीं, कपड़े द्वारा नहीं, किरीट के रूप में नहीं। कैसे? रूहानी अनुभव के रूप में, दुआओं के रूप में। राजयोग में अलग अलग वैरायटी का नेक्स्ट स्टेज का अनुभव आपको होने लगता है, क्योंकि आत्मा निराकार है ना, परमात्मा भी निराकार है, तो मान भी तो निराकार ही रहेगा। तो आकार कहां से आएगा? शरीर आकार है, तो शरीर का माता पिता आकार है, शरीर का भोजन आकार है, शरीर का बिल्डिंग आकार है, शरीर के लिए मेडिसिन अलग है, आकार है, शरीर को मेडिसिन देने वाला डॉक्टर आकार है। तो याद रखिएगा, ईश्वरीय ज्ञान हमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि सब कुछ हम निराकार में नहीं जा रहे हैं। बाबा कहते हैं आत्मा, हम शरीर के साथ कनेक्शन में आते हैं, इसलिए ज्ञान हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए स्वमान, आत्मा का मान दिन ब दिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, चेक कीजिएगा। आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में ऐड होने से ही मान बढ़ेगा, माइनस होने से मान गिर जाएगा। मान अपने मन के स्थिति को चेक कीजिएगा। जैसे आदिदेव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण, दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो। श्री कृष्ण का शरीर भी प्योर है, आत्मा भी प्योर है, कितना सजा हुआ है। ब्रह्मा का शरीर पुराना है, बूढ़ा है, बहुत बीमारी है ना, फिर भी दोनों साथ में क्यों रखते हैं? शरीर को क्यों देखते हो? ब्रह्मा का आत्मा को तो देख लीजिए ना, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी उठाया है, आत्मा कितना खुश होगी। अंतिम जन्म, पहला जन्म श्री कृष्ण, भले 60 साल तक बाबा का जो जिंदगी लौकिक रूप में था, उसके बाद भी स्टार्टिंग में 5-10 साल भगवान को, ब्रह्मा बाबा को यथार्थ ज्ञान भी समझ में नहीं आया था। लास्ट 5-6 साल थोड़ा समझ में आ रहा है, ऐसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो ऐसे ही भाई बहनों, बाबा के बच्चे बनने के बाद, जब भगवान आपको यूज करने के बाद, आपका जो स्टेज है, जो स्थिति है, जो स्वरूप है, जो अनुभव है, उसके साथ कनेक्शन में रहो निराकार रूप में। और स्टार्टिंग का आपका जो परम धाम से आने के बाद वो स्टेज है, उसके साथ कनेक्शन में रखो, शरीर को मत देखना। याद रखिएगा, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तब वो करोड़ों रुपए का मालिक थे। बाबा का बनते ही उनका बैलेंस 0 हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। दादियों के पास कितना पैसा था देख लीजिए। जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी ने कोई सेविंग्स बैंक अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट में ओपन किया है क्या? है कोई अकाउंट? नहीं है ना, ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम पर है।
ना उनके पास एक पर्स था, ना एटीएम कार्ड था, पैसा रखने के लिए एक जॉब भी नहीं था। फिर भी आज लोग कैसे मानते हैं उनको, कितना रिस्पेक्ट देते हैं। क्या उनको कुछ कमी हुई? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, शरीर के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आत्मा के लिए, मन के लिए अंदर से कितना वो धनवान थे। और पॉलिटिकल लीडर्स, धर्मात्मा है, महात्मा है, अभिनेता है, आते थे उनके पास। ना कुछ जादू था, खुद का जादू नहीं था, परमात्मा का जादू था। राइट। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आपका इस जन्म का अंतिम स्टेज को देखो और आदि स्टेज देखो। तो अंतिम स्टेज क्या है? बाबा से लेना। आदि स्टेज क्या है? देना। तो हर रोज भगवान से कितना ले रहे हो, सारे विश्व को कितना दे रहे हो, ये चेक करो। अभी इस जन्म में, सत्युग में, फर्स्ट जन्म में हम कह रहे थे, हमको क्या मालूम है उस समय कितना परसेंटेज में फ्लो होता है, किसको मालूम है। जब आप सेवा देने के लिए बैठते हैं तो कितना आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, कब लेने के लिए बैठते हैं कितना बैटरी चार्ज हो रहा है, दोनों को चेक कीजिएगा। ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। ब्राह्मण स्वरूप माना ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोगी बनने वाले। जैसे लौकिक में ब्राह्मण क्या करते हैं? भगवान के कार्य में सहयोग करने वाले। ऐसे जो आत्मा अपने तन मन धन श्वास समय संकल्प शक्तियों को ईश्वरीय कार्य के लिए लगाते हैं, वो है ब्राह्मण। और देवता, जब भगवान उनको सिलेक्शन करता है, ले लेते हैं और उनके द्वारा शक्ति देते हैं, सिर्फ वो आत्मा निमित्त बनते हैं, निर्माण बनते हैं, निर्माण बनते हैं, तो अब देवता बन जाते हो। भाई बहन, एक बात याद रखिएगा, भगवान के हर वर्ड यही जन्म में इसी शरीर में अभी ही अनुभव करने के लिए ही बाबा कहता है, भविष्य के लिए नहीं, या इसके पहले जन्म के लिए भी नहीं। क्यों? जानते हो ना, भविष्य में इस जन्म के पहले आपको ज्ञान ही नहीं रहता है, तो आपको कैसे अनुभव होगा बताइए। अनुभव होना चाहिए तो ज्ञान तो रहना चाहिए ना। जो आपको अनुभव हो रहा है क्या है वो? तो आपके पास जो ज्ञान होगा अभी इस जन्म में होगा, अगले जन्म में रहता है कुछ गारंटी नहीं है। तो हर वर्डिंग बाबा यही जन्म के लिए ही कहता है। यस, सुबह अमृत वेले उठते ही अपने बाबा से शक्ति लिया, ब्राह्मण स्वरूप, उसके बाद सारा दिन देवता स्वरूप, देते रहो देते रहो देते रहो, दोनों चक्कर हो ना। देवता स्वरूप माना सतयुग में चले जाओ, पूज्य स्वरूप माना द्वापर कलयुग द्वापर में चले जाओ, ऐसा नहीं है। एक ही दिन में आपका स्वरूप चेंज होता है। जैसे ऑफिस जाते हो, बिजनेस में जाते हो, कमाई आता है, बाहर जाते ही खर्चा स्टार्ट होता है ना। तो चेक करो, जब योग के लिए बैठते हैं तो कितना रिसीव कर रहे हैं, और सेवा के लिए निमित्त बनते हैं तो कितना आपके द्वारा फ्लो हो रहा है। तो दोनों आदि अनादि, सुबह बाबा से लेना, शाम तक सारी दुनिया को देना, तो दोनों को आपको चेक करना है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। 5000 साल में राज्य करते हो और द्वापर कलयुग में माननीय पूजनीय बनते हो। तो बाबा ने ये बात क्यों कही? आधा कल्प माना, आधा कल्प बाबा के साथ माना आधा दिन। 24 आवर में 8 घंटा नींद के लिए चला गया ना, 8 घंटा लौकिक, 8 घंटा अलौकिक। बाबा ने कहा अलौकिक समय में बाबा से शक्ति लेना, अलौकिक कर्म करते हुए उस शक्ति को यूज करना और आपके द्वारा फ्लो होना। ऐसे याद रखिएगा, मेरी जिंदगी में अनुभव है। जब हम लौकिक में थे, एक कंपनी में काम करते थे, जब जॉब पर जाते थे
जब उन लोगों को पता चलता था कि हम ब्रह्म कुमारी है, तो उनका देखने का भाव ही चेंज होता था। एक बार एक कंपनी में कुछ कंप्लेंट आया था, तो हम वहां गए थे कंप्लेंट अटेंड करने के लिए। वो ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, एक पैसा भी ब्राइब नहीं लेते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत गुस्सा भी आता था उनको, क्योंकि ठीक से नियम पूर्वक चल रहा है, मैं जो कहता हूँ वैसा ही देना चाहिए। और अपने जो सबॉर्डिनेट जो भी ऑफिसर्स को इतना स्ट्रांग रखा था, उनको देखते ही लोग डर जाते थे, उनसे बड़े ऑफिसर भी डर जाते थे। तो कंप्लेंट आया था, तो ऊपर के ऑफिसर ने कहा कि बाकी सभी जगह पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए एडजस्ट करना नहीं होता, किसी वैरायटी से एडजस्ट नहीं होते हैं, जो नियम है उसके अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, हम चले गए। इतना गुस्से में थे, कंप्लेंट में थे, उनको थोड़ा कुछ मालूम था हमारे बारे में। हम जाकर बैठ गए, इतना ठंडा हो गए, कहेंगे आप आ गए ना, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, मुझे आपकी कंपनी के ऊपर गुस्सा है, आपके प्रोडक्ट के अनुसार ऊपर मुझे गुस्सा है, लेकिन आप आए, मैं आपके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप ऐसी सर्विस करते हैं। मैं कितना गुस्से में था, मैं अभी मुझे आपको डांटने वाला था, लेकिन नहीं। तो क्या होता है, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये जो ईश्वरीय शक्ति है ना, वैसे आत्माओं को इतना आपके आगे सरेंडर करा देता है। लौकिक का मैं कह रहा हूं, अलौकिक का बात तो अलग ही है। निर्माण भाव से सेवा करेंगे, ईश्वरीय ज्ञान देंगे और दृष्टि देंगे, वो दिल से इतना दुआ देते, वो बात अलग है, क्योंकि वो भगवान को जानते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। लेकिन लौकिक वाले आपको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। एक बार उषा बहन अपना अनुभव कह रही थी, एक बहुत बड़ा कंपनी था, उसमें एक बीके भाई के ऊपर कंप्लेंट आ गया कि इन्होंने बहुत पैसा माना, अकाउंट्स में जो हेरा फेरी किया है। बहुत सारे लोग, सभी लोग उनके ऊपर कंप्लेंट कर रहे थे, वो बीके थे। तो चेयरमैन ने सुना, सुनने के बाद एक बात कहा, हो ही नहीं सकता है। क्यों? देखो, जब भी यहाँ प्रोग्राम चलता है, बड़े बड़े होटल में हम प्रोग्राम रखते हैं, कितना वैरायटी का भोजन बनाते हैं, लेकिन वो यहाँ होटल का भोजन नहीं खाते हैं, घर से लेकर आके एक डब्बे में भोजन खाता है। जब उनको भोजन का ही लालच नहीं है, तो पैसे का लालच कैसे हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता। तो एक जो नियम है घर से बना के लेकर आने वाला खाना खाने का, तो उस समय पर उनको कितना सहयोग दिया। तो इसी बाबा कहते, बच्चे अमृत वेले का योग, या जिनमें किया हुआ आपका साधना डे टू डे लाइफ में आपको कितना देवता के रूप में सहयोग दे रही, प्लीज वो प्रैक्टिकली कंपैरिजन कीजिएगा। ऐसा नहीं सत्युग में मैं राजा बन गया हूं, मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, मैं लक्ष्मी नारायण बन गया, सिंहासन के ऊपर बैठ गया हूं, मैं स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है, वर्तमान है, वास्तविकता है। आपका जो स्पिरिचुअलिटी है उस दिन के आपके लाइफ में, हाँ ऐसा मत समझ लीजिए ईश्वरी परिवार में रहने वाले आराम से है, नहीं, उनको इतना टास्क आ जाता है ईश्वरी जिंदगी में, परिवार में, तो उनको भी अपना स्थिति मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि याद रखिएगा, हमको लौकिक वालों से हिसाब किताब बहुत कम रहता है, और ईश्वरी परिवार वालों से 84 जन्मों का हिसाब किताब है। लौकिक वालों को 1-2 जन्म का भी हो सकता है, मैक्सिमम 63 जन्म का हो सकता है। तो उनके साथ भी हिसाब किताब रहने के कारण ईश्वरी सेवा में भी आपको ऑब्स्टिकल्स जरूर आते हैं। तो उस समय में भी भगवान का शक्ति आपके द्वारा कितना फ्लो हो रहा है, उसके कारण आप विजयी बने हो। ये चेक करो। यही बाबा कह रहे हैं आज की मुरली में कि अनादि और आदि। कर्म करने के स्टार्टिंग में क्या थे, कितना स्टॉक भरकर गए थे, और कर्म करने के टाइम पर और कर्म करने के फाइनल रिजल्ट्स आने तक आपका स्थिति क्या हुआ। तो प्रैक्टिकली उस दिन, वर्तमान यही जन्म में, इसी दिन, आज के दिन में ही टेस्ट कीजिएगा प्लीज। आधा कल्प राज्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो हर रोज जब आपको बाबा यूज करता जाएगा, वो रूहानी नशे आपका इससे लेकर जाएगा खुश। मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल कहता हूं।
हमारे माँ का तबीयत बहुत दिन से तबीयत ठीक नहीं है, आप सभी लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं। तो कल माँ ने कहा आप सेवा के लिए जा सकते हो। ओके, राइट। तो बाबा को कहा बाबा परमिशन दे दी, अभी नेक्स्ट क्या है। जहां भी सेवा हम दे सकते हैं, जिन्होंने पहले कहा था, हमने सभी जगह पर फोन किया। ठीक है, किसी का फीडबैक नहीं आया, नो प्रॉब्लम। आज दोपहर एक निमित्त बहनों का फोन आ गया, टीचर्स बहन का फोन आ गया, भाई जी ऐसा है, बट्टी के लिए आना है। ओके, तो देख लीजिए, मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, हमारा प्लान काम नहीं करता है, बाबा का प्लान काम करता है। बाबा कहता है आपको जितना भी ट्राई करना है करो करो। उसके बाद बाबा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है अब मैं आगे आ जाता हूँ। तो इतना फैंटास्टिक सुंदर आता है। और हमने पूछा बहन जी हमारा रेफरेंस आपको किसने किया, किसी एक भाई का नाम बताइए, वो भाई कौन है मैं नहीं जानता हूं। तो उस समय के अनुसार माना इतना खुशी होता है बाबा का वो जो हर कर्म प्लानिंग। तो ये हम कह रहे हैं आपके डे टू डे लाइफ में ऐसे भगवान के साथ का एहसास आपकी जिंदगी में होना चाहिए। वो भगवान ही कर सकता है, दैट इज कॉल्ड देवता। तो इसे रिजल्ट आने के लिए आपको स्टॉक जमा करना पड़ता है, दैट इज अनादि स्वरूप। स्लोगन, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। तो इसमें भी एक सीक्रेट है। आज बाबा के बच्चों के पास बहुत ज्ञान है। बाबा ने ज्ञान धन कहा, ज्ञान का अथाह धन है। व्हाट इज डिफरेंस? नॉलेज इज नॉट धन, ज्ञान धन नहीं है। आपके पास डिग्री है, 5 डिग्री है, लेकिन वो धन नहीं है। जो एजुकेशन आपने लिया है उसको यूज करो, या बिजनेस में या जॉब में। उसके बाद आपके पास जो बिल्डिंग आता है दैट इज धन, कार आता है दैट इज धन, जो बैंक बैलेंस आता है दैट इज धन। कन्वर्शन, नॉलेज को आपने कमाई में जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज धन। ऐसे आपके पास जो ज्ञान आया उस ज्ञान द्वारा योग का अलग अलग लेवल, दुआओं का खाता, ईश्वरीय सेवा। तो इस ज्ञान को योग धारणा सेवा में परिवर्तन करने के बाद जो रिजल्ट है जो आपके पास अकाउंट में जमा है दैट इज धन। सिर्फ ज्ञान पढ़ो, शिवानी बहन ने ऐसे कहा, उषा बहन ने ऐसे कहा, दैट इज नॉट ज्ञान धन। ज्ञान इज बेसिक, ज्ञान इज सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान ही इनकम नहीं है। ज्ञान को इनकम में आपको क्या करना पड़ता है? कन्वर्शन। इसीलिए बाबा ने कहा जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है क्या होता है? सदा संपन्नता रहता ही है। जिनके पास धन है तो साधन भी होगा, तो साधन के कारण जिस समय जिसका जरूरत है वो यूज करते ही रहेगा। तो आप संपन्न नहीं हो इसका मतलब आपके पास ज्ञान है, धन में आपने कन्वर्शन नहीं किया है। तो अपने अकाउंट में चेक कीजिएगा आपके पास धन कितना है। ओम शांति।